डॉक्टर फिजा खान और मैं हूं पाकिस्तान। आज मेरे लिए और मेरे मुल्क पाकिस्तान के लिए उदासी का। भारतीय सेना पर गलत बयानबाजी करने वाले पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर शाहिद अफरीदी को सोशल मीडिया पर पूर्व क्रिकेटर शिखर धवन ने जमकर लताड़ा। ये लूजर्स की मेंटालिटी है और बॉडी लैंग्वेज। कैसे जली पड़ी है यार, इनकी कैसी फुकी पड़ी है भाई, इनकी खत्म कहानी हो रखी है भाई, इनकी हालत खराब हो रखी है इनकी। शाहिद अफरीदी जो है काफी ज्यादा उभरने लगता है। आपको बता दे, इनके ही देश के जो नेता है इनको ही एक्सपोज करते हुए नजर आते हैं। उन्होंने साफ साफ बोल देता है कि मोदी और जो उनके शहबाज शरीफ है उनका पावर कितना है। आप खुद सुने उनके जो नेता है वो क्या बोल रहे हैं। भारत इतना ताकतवर हो चुका है कि आपने देखा कि किस तरह से मिडिल ईस्ट में और सऊदी अरब में जो है मोदी का इस्तकबाल किया गया। यहाँ तो खबरें नहीं आने देते हैं, लेकिन अगर आप देखें तो हमारा वजीर आजम जाता है तो उसको कोई मामूली कोई ब्यूरोक्रेट लेने के लिए आ जाता है। लेकिन हमारा हिंदुस्तान जिंदाबाद था, जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगा। हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान। ये तो हिम्मत हार गए हैं या ये तो पांव पड़ गए हैं कि रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि निगोशिएट कर लें। दाना पानी बंद। तुम सालों पैसा भी कमा रहे हो हिंदुस्तान से, गाड़ियां भी खरीद रहे हो, बंगले भी खरीद रहे हो, शॉपिंगें भी अपनी बेगमों को करवा रहे हो और भौंक रहे हो इंडिया के ऊपर। थोड़े इंसान के बच्चे बनो, दुनिया ऐसे नहीं चलती, को मुफ्त का पैसा नहीं है। तो लेकिन जो भारत जो उसने एक्शन लिए हैं सारे, उन एक्शंस में एक ऐसा एक्शन छोड़ो जीत हार को, आओ तुम्हें चाय पिलाता हूँ शेखर धवन। शाहिद अफरीदी और शेखर धवन की ये अनबन बहुत ज्यादा वायरल हो रही है और इंडियन मीडिया, पब्लिक और पाकिस्तानी मीडिया इसके ऊपर बहुत ज्यादा रिएक्शन दे रहा है। ये साला शाहिद अफरीदी, इनको लगता है कि इनका पाकिस्तान का जो फौज बहुत बड़ा कमाल कर लेता है, लेकिन आपको बता दें इनकी जो फौज की कमांडर है यासिर मुनीर, वो जो है साला बिल में छुप गया है या कहे वो जो है भाग गया है। क्योंकि आपको बता दें कुछ दिनों से ये दिखाई नहीं दे रहा है। पाकिस्तान छोड़कर तो ये भागी गया है ऐसा मुझे लगता है। और आपको बता दें ये कोई भी बैटल नहीं जीता है, लेकिन ये जो झुनझुना जो है अपने गले में कितना टांगा हुआ है देख सकते हैं। कोई भी बैटल नहीं जीता है, लेकिन जो है ये झुनझुना अपने गले में लगाए रहता है। इन सालों से पूछो कि ये साला कितना युद्ध जीता है, किससे जीता है और कब जीता है, जो इतना झुनझुना लगाए रहता है। और शाहिद अफरीदी जैसे बेहया लोग इन सब के बाद दहशतगर्दों को छिपाने के लिए हिंदुस्तान पर आरोप लगा रहे हैं। अरे आप हमारे दुख पर मरहम नहीं लगा सकते तो हमारे दुख पर नमक तो मत रगड़िए। इसके अंदर लिखा हुआ था कि कारगिल में भी हराया था, इतना गिर चुके हो और कितना गिरोगे। बेवजह कमेंट पास करने से अच्छा है कि अपने देश को सुधारने पे ध्यान दो और हमें अपनी हिंदुस्तानी फौज पे नाज है। तो क्या है कि सारे पाकिस्तानियों के वीजे कैंसिल करके उन्हें भारत से निकलने का हुक्म दे दिया जाता है। रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि निगोशिएट कर लें, क्योंकि पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ने निगोशिएट करने के लिए कहा है। उन्होंने कहा कि निगोशिएशन होनी चाहिए। और मैं आपको ये सुनवाई देती हूँ। चैंपियन ट्रॉफी लाहौर में पड़ी हुई है, आके ले जाओ चैंपियन ट्रॉफी, ले जाओ चैंपियन ट्रॉफी, लाहौर में पड़ी हुई है। अरे चैंपियन ट्रॉफी तो इंडिया में पड़ी हुई है, तेरा चैनल कहाँ पड़ा हुआ है भाई? पाकिस्तान के एक्स क्रिकेटर शाहिद अफरीदी अक्सर इंडिया के खिलाफ बेहुदी भरा बयानबाजी और ट्वीट करते रहता है, और जिसकी वजह से उनको जो है कई बार मुक्की खानी पड़ती है। इस बार भी पहलगाम हमला पर उनका यही रवैया देखने को मिला। शाहिद अफरीदी ने हाल के एक इंटरव्यू में पहलगाम हमले को लेकर कहा था, इंडिया में जो हमला हुआ है वो बेबुनियाद है, पाकिस्तान पर इल्जाम लगाया जा रहा है, भारत को और कोई काम नहीं है, ये खुद की नाकामी है। जिस पर इंडिया के जो बब्बर शेर कहे जाने वाले शिखर धवन उनको रिप्लाई देते हुए एक्स पर लिखते हैं, कारगिल में हमने ही हराया था, ऑलरेडी इतना गिरे हुए हैं और कितना गिरोगे। बेवजह कमेंट पास करने से अच्छा है अपने देश की तरक्की में दिमाग लगाओ। शाहिद अफरीदी, हमें हमारे इंडियन आर्मी पर बहुत गर्व है, भारत माता की जय, जय हिंद। ये कहकर जो है शाहिद अफरीदी की बोलती बंद कर दिया। उसके बाद भी ये साला बाज नहीं आया और फिर से एक्स पर लिखा है, छोड़ो जीत हार को, आओ तुम्हें चाय पिलाते हैं, शिखर धवन। उसके बाद हैशटैग लगाकर फैंटास्टिक टी लिख कर ये जो है पोस्ट किया है। ये साला को पता ही नहीं है हम लोग जो है इनके 93,000 को खाना खिलाए थे, वो ये भूल गए हैं। चलो इसको बुलाते हैं और इसको खाना खिलाते हैं। आ जाओ साला शाहिद अफरीदी, इंडिया तुम्हें खाना खिलाते हैं। 93,000 को तो खाना खिलाए थे लगभग 2 साल तक। 1971 का वार भूल गया, और खिलाएंगे, टाइम आने दो फिर खिलाएंगे। पाकिस्तान आर्मी का नाकामी आप इस बात से लगा सकते हो कि दुनिया में वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दे कि 93,000 आर्मी जो है किसी भी देश का जो है सरेंडर नहीं किया है, लेकिन इसकी कंट्री के जो आर्मी थे वो जो है 93,000 सरेंडर किया था इंडिया
इंडिया के सामने, और ये साला बातें करता है इनके फौज की, इनके कंट्री की। इसीलिए कहते हैं कि पहले तोलो फिर बोलो, क्योंकि कम बोलना और समझदारी की बात करना अक्लमंदों की निशानी। लेकिन जिसकी अकल पे कहीं के पत्थर पड़ जाए तो फिर वो तो सोचने की बजाय कर गुजरने पर यकीन रखता है, और ऐसे शख्स को अच्छे बुरे की तमीज नहीं रहती। अपनी फौज से पूछो ना, तुम्हारी फौज ने बैटल कौन सा जीता ये बता दो, कौन सी लड़ाई तुम्हारी फौज ने जीती है। अपनी फौज की भी तो हिस्ट्री देख ले शाहिद अफरीदी। और इसलिए मैं ये मानता हूं दोस्तों, शिखर धवन ने बिल्कुल सही स्टैंड लिया है। शिखर धवन ने लिखा कि कारगिल में भी हराया था, ऑलरेडी इतना घिरे हुए हो और कितना गिरोगे। बेवजह कमेंट पास करने से अच्छा है अपने देश की तरक्की में ध्यान लगाओ, दिमाग लगाओ। हमें हमारी इंडियन आर्मी पर बहुत गर्व है। भारत माता की जय, जय हिंद। चलो मैं माना तो सही कि शिखर धवन भाई, गब्बर भाई ने शाहिद अफरीदी को जवाब तो दिया है। कभी क्रिकेट की पिच पर बूम बूम कहलाने वाले शाहिद अफरीदी अब सियासी पिच पर इमरान खान 2.0 बनने की तमन्ना में इस कदर पगला गए हैं कि इंसानियत को भुला गए। देखिए, शाहिद अफरीदी पहले से एक जहरीला सांप है, सबको पता है। और जो उसने बकवास करी है कि जी इंडिया ने करवा दिया ये तो पुरानी पाकिस्तान की घिसी पिटी बकवास है। शिखर धवन ने बिना वजह कमेंट पास ना करने की हिदायत दी है और कहा है अच्छा होगा अपने देश की तरक्की में दिमाग लगाओ। हम अभी कोई इंडिया का नुकसान नहीं हुआ, नुकसान तो हमारा है। हमारे ऊपर इल्जाम लगे जी आप लोग पहले पालते थे इस किस्म के लोग, अभी हम FATF से निकले। ऐसे नफरती चिंटू को मोहब्बत करते थे। हालांकि शाहिद अफरीदी ये सब पहले भी करते आए, पहले भी बार बार इमरान खान बनने की तमन्ना में कभी कश्मीर, कभी कुछ, कभी कुछ, कभी कुछ करते रहे। लेकिन इस बार वो गब्बर के हत्थे चढ़ गए। वो गब्बर जो मैदान में निडर और सोशल मीडिया पर। ये शाहिद अफरीदी ने भौंका था, क्या बोला उन्होंने बोला कारगिल में भी हराया था, कारगिल में भी भागे थे ये, और फिर USA के पास गए थे, पैरों में पड़ गए थे। मैं पाकिस्तान के क्रिकेटर्स से ये देख रहा हूं कि चाहे शाहिद अफरीदी हो, चाहे मोइन खान हो, आपने एक चीज नोट की होगी दोस्तों, पाकिस्तान के जो फॉर्मर क्रिकेटर्स हैं ना, ये पॉलिटिकल उसमें बहुत ज्यादा बोलते हैं। और जब क्रिकेट को बात करने की क्रिकेट हम लोग उनके साथ बंद करते हैं तो बोलते हैं कि सियासत और खेलों को मिक्स मत करो, सियासत और खेलों को कहते हैं मिक्स मत करो। तब ये लोग ये बातें करते हैं। और सारे स्टेटमेंट देख लो, शाहिद अफरीदी स्टेटमेंट दे रहा है, मोइन खान स्टेटमेंट दे रहा है, बासित अली स्टेटमेंट दे रहा है, राशिद लतीफ स्टेटमेंट दे रहा है, शोएब अख्तर स्टेटमेंट दे रहा है। अब सियासत और खेल मिक्स नहीं हो रहे। शायद अब इसको पता चल चुका होगा कि इंडिया से पंगा लेना कितना भारी पड़ सकता है। भले ही इंडिया जो है पहलगाम हमले पर अभी तक स्ट्राइक नहीं किया है, लेकिन इंडिया जो है चुपचाप रहने वाला नहीं है। इंडिया चारों तरफ से पाकिस्तान को घेरना चाहता है, इसलिए पहले तो उन्हें पानी के लिए तरसाया, पानी दिया ही नहीं, पानी को बर्न कर दिया। उसके बाद जो है इतना पानी छोड़ा कि पानी से जो वो डूबकर मरने की जैसे हालत हो गई। उसके साथ साथ जो उनके ऊपर डिजिटल स्ट्राइक कर दिया है। डिजिटल स्ट्राइक यानी कि उनके जो यूट्यूब और इंस्टाग्राम, टिकटॉक, जितने भी चैनल इंडिया में चल रहा था, जिससे भी काफी ज्यादा रेवेन्यू जनरेट करके पाकिस्तान के गवर्नमेंट के पास जाता था, उनको जो है बैन कर दिया है। लगभग 61 मिलियन जो टोटल अगर सब्सक्राइबर की बात की जाए तो 61 मिलियन जो यूट्यूब चैनल थे उनको जो बैन कर दिया। 16 यूट्यूब चैनल को पूरी तरह से बैन कर दिया है, जिससे जो है उनका काफी ज्यादा नुकसान होने वाला है। कहा जा रहा है कि 800 करोड़ का उनका नुकसान हो चुका है। तो इंडिया जो एक तरफा नहीं, चारों तरफा घेर के उनको मारना चाहते। जब ये सब पूरा करने के बाद जब वो कंगाल हो जाएगा तब हम लोग स्ट्राइक करने वाले। अभी कुछ नहीं करेंगे, अभी हम लोग देख रहे हैं क्या उसका हलचल चल रहा है। और अगर इंडियन आर्मी की बात की जाए तो इंडियन आर्मी अभी छोड़ने वाला नहीं, वो कुछ न कुछ तो करने वाला है। आप वेट करें, वेट एंड वॉच, क्या होता है आपको पता चल जाएगा। इंडिया धोने वाला है, पाकिस्तान को पूरी तरह से धोने वाला है।